अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे हुक्मा भाई, उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में हमारा सिलसिला चल रहा है दिल और उससे रिलेटिव अमराज का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर का। हाई क्यों होता है और लो क्यों होता है, इसका दुरुस्त इलाज क्या है और हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो खाई जाती है उसके फिर साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। दुनिया के अंदर इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, खामोश कातिल कहा जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है। देखिए नाज़रीन, ब्लड प्रेशर लो होना दरअसल ये दिल की कमजोरी है। जब बलगम की ज्यादती हो जाती है, अलकली बढ़ जाती है, रतूबात बढ़ जाते हैं, तुरशी एसिड की मिकदार कम हो जाती है, कार्बन की मिकदार कम हो जाती है, तो फिर ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। तो इसका आसान सा इलाज है कि आप दिल को ताकत दें, दिल को मजबूत करें। अब दिल की ग़िज़ा क्या है? तुरशी, एसिड, कार्बन, ये ग़िज़ा है दिल की। तो ये आप ग़िज़ा जब देंगे, दवाई आप इस तरह की देंगे, तो आप ब्लड प्रेशर लो का आसानी से इलाज कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्लड प्रेशर लो के लिए आपने एक तो ग़िज़ा जो है वो आपने उज़लाती गुदी वाली रखनी है। उज़लाती आसाबी भी फ़ायदेमंद है इसके लिए, लेकिन उज़लाती गुदी जो है वो ज़्यादा इसके लिए फ़ायदेमंद है। वो तेज़ी से मरीज़ जो है वो कवर कर लेता है। तो उज़लाती आसाबी और उज़लाती गुदी, ये दो किस्म की जो ग़िज़ा है, हमारा चार्ट जो बना हुआ है जिसके अंदर जो तुर्श चीज़ें हैं, जिसमें लस्सी है, अचार है, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, दही भल्ले, मछली, पकोड़े, करेले, पालक, मुनक्का, किशमिश, इस तरह की ग़िज़ाएं जो है वो लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आपने ग़िज़ा लेनी है। और जो अलकली जिससे बढ़ती है, जिससे रतूबात बढ़ते हैं, जिससे तरी बढ़ती है, वो चीज़ें सारी आपने बंद करनी है। सफ़ेद चावल हैं, कुल्फ़ी, फालूदा, आइसक्रीम, कद्दू, तूरी, पेठा, सिवियाँ, दूध, इस तरह की ग़िज़ाएं जो है वो आपने बिल्कुल बंद करनी है। अब आते हैं हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैलता जा रहा है और लोग बेचारे सालों साल से इसकी अंग्रेजी मेडिसिन इसकी खाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वजूहात देखते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। देखिए नाज़रीन, हाई ब्लड प्रेशर का होना, इसकी जो मेन वजह है वो ये कि शरियानों का तंग हो जाना। अब चूंकि जब शरियानें तंग हो जाती हैं तो ब्लड ठीक तरह से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन उसकी नहीं होती, उसके अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं। और ये तंग होना शरियाना ये होती हैं उज़लाती आसाबी मिजाज के अंदर। फिर उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हो जाना और फिर उस वजह से री गैस बन जाना, ये बात की उसकी वजूहात बनती हैं। लेकिन जो मेन काज है वो यही है कि शरियानें तंग हो जाती हैं। आसाबी उज़लाती तहरीक के अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आसाबी गुदी में भी, आसाबी उज़लाती में भी। जब बलगम की, रतूबात की, अलकली की ज़्यादती हो जाती है तो उससे भी जो है वो दिमाग की तरफ खून चूंकि बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, ब्लड की सर्कुलेशन सारी दिमाग की तरफ होती है, तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और तीसरी जो तहरीक उज़लाती गुदी है, वहां पर भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वहां चूंकि हरारत पैदा हो जाती है, खून के अंदर गर्मी आना शुरू हो जाती है, तो उज़लाती गुदी और गुदी उज़लाती, ये हरारत इसमें बढ़ जाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इन तहरीकों के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ।
तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इलाज हमने क्या करना है, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो आपने लौंग दालचीनी का कावा देना है, उससे फौरी तौर पर अल्लाह के फजल करम से ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ आपने जो नुस्खे देने हैं उसमें आपने तरियाके तबखीर और मकवी खास का नुस्खा इसमें देना है। हाई ब्लड प्रेशर अगर आसाबी तहरीक की वजह से है तो उसमें आपने तरियाके तबखीर और हब्बे साबिर का नुस्खा देना है। और अगर तहरीक उजलाती आसाबी है तो उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर आपने तरियाके मैदा और जवारिश कमोनी देनी है। उससे ये होगा कि शरियानें जो तंग हैं वो भी ऐसे खुल जाएंगी और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, और अगर फैटी लिवर का मसला है तो वो भी इससे नॉर्मल हो जाएगा। कहते हैं उजलाती गुदी तहरीक। अब उजलाती गुदी तहरीक अगर है तो इसमें आपने तरी बढ़ा देनी है, तो इसमें हब्बे शिफा का जो नुस्खा है वो आपने देना। अगर उजलाती गुदी तहरीक है या गुदी उजलाती तहरीक है तो उन दोनों के लिए जो है आपने हब्बे शिफा का नुस्खा देना है। और अगर गुद्दी आसाबी तहरीक है और ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके लिए आपने जवारिश इमली का नुस्खा, वो इसके लिए बेहतरीन नुस्खा है, वो आपने इस्तेमाल करवाना है। तो नाज़रीन, इस तरह से अगर आप इलाज करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप आसानी से इस मर्ज से निजात पा सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं है, असल काज को देखा जाता है जो सबब है मर्ज का। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर जो है वो कोई बाकायदा मर्ज नहीं है बल्कि ये एक अलामत है। इसका सबब देखा जाता है कि किस सबब से है, तो उसका सबब जान के उसका इलाज करें। चंद दिनों के अंदर ये इलाज हो जाता है, सारी ज़िंदगी आपको मेडिसिन खानी नहीं पड़ती। और जो मेडिसिन दी जाती है मेडिकल के अंदर उसका काम होता है खून को ठंडा करना। अब जिस मरीज का खून पहले से ठंडा हो उसको अगर दिया जाए उसके जो है वो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मसलन हब्बे शिफा जो है वो आसाबी गुदी मिजाज का है। अगर यही नुस्खा आप आसाबी तहरीक वालों को देंगे तो लाजमी बात है उसके साथ बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे। खून उसका पहले ही ठंडा है और मज़ीद वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो फालिश की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह मेडिकल के अंदर जो मेडिसिन दी जाती है, जो मुसलसल इस्तेमाल करवाई जाती है, 20 साल 30 साल 50 साल लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे खून जो है वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हरारत उसकी ख़त्म होकर उसके बहुत ज़्यादा मसाइल फिर जन्म लेते हैं। तो हमने असल काज को देखकर उसका इलाज करना है। आसानी से आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।